ऑल वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। रिजल्ट सीज़न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ सेक्टर वाइज की टेकअवेज कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको मैं इस Q2 FY24 के आधार पर हम देख सकते हैं आगे 2 महीने के लिए। तो आप ये वीडियो ना 2 महीने के लिए सेव कर लो। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक चाहिए पूरी समरी तो एक निधि रॉक जो ID है उनको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे पूरे स्टॉक स्पेसिफिक देंगे। पहला क्या है कि मासिव ग्रोथ बाय कंपनीज दैट इन्वॉल्व इन ब्रोकिंग बिजनेस। जो भी ब्रोकिंग बिजनेस में कंपनियां हैं, एंजल वन, ICICI ग्रूटीज, आनंद राठी, सब ने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है। मतलब वहाँ पे ग्रोथ है और उससे रिलेटेड भी CDSL, BSE सब जगह बम है, फायर ही आग है। उसके बाद से पोर्ट, शिप बिल्डिंग, पोर्ट में भी वही JSW इंफ्रा, अदानी पोर्ट, पीपा गुजरात पीपावाव पोर्ट, उन्होंने भी शानदार रिजल्ट दिया है। और शिप बिल्डिंग आपको पता है कैसा चल रहा है माहौल, इनका भी मझगांव डॉक, कोलकाता से गोल्डन रीच, सबका रिजल्ट सही है। तो मतलब रिजल्ट के आधार पे ये 3 सेक्टर ना, ब्रोकिंग, पोर्ट, शिप बिल्डिंग और रिलेटेड तो इससे जो भी हैं चीज़ें, AMC हो गई, CDSL, NSDL, NSE, BSE, उसके बाद से मेरीन इलेक्ट्रिकल, जितने शिप बनाने में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनमें बूम है। चलिए, दूसरा है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में एक्चुअली नंबर तो उतने इफेक्टिव नहीं आए हैं, लेकिन उनका जो ऑपरेशनल डाटा है ना कि हम भाई हमारे पास घर नहीं है, लोग कस्टमर ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है कि हम दे पाएँ। Tier 1 सिटी में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, एक लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट, सेम टाइम बुकिंग हो जा रहा है, और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का। तो सोच सकते हैं कि इनका मेरे हिसाब से ना तो आने वाले 1-2 क्वार्टर में इसके नंबर दिखेंगे। और जिस तरह से इन्होंने लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन कर करके अच्छे जगहों पे जो एक्वायर कर रहे हैं लोकेशन। तीसरा है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग बिजनेस कंपनी, जो अभी इंडिया में ना लेंडिंग बिजनेस बूम पकड़ रहा है। उसका रीज़न होता है कि एक तो लोग से स्टार्टअप खोल रहे हैं, उनको पैसे चाहिए, एग्रीकल्चर लोन, ये लोन, और इवन रिटेल सेगमेंट में भी जो भी छोटी छोटी कंपनी है ना, सातिन क्रेडिट केयर, पैसालो डिजिटल, सपनंदा, अरमान, 5 स्टार बिजनेस, इन सब का बिल्कुल फाइनेंसिंग बिजनेस नंबर के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने रिजल्ट दिया उसके आधार पर बहुत शानदार आ रहा है। ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी सेक्टर जो है वो फेस्टिव सीजन था, इस वजह से ना ही ब्लॉकबस्टर नंबर है ना ही ख़राब है, मतलब सही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है, EV का जो नंबर है ना, टास्मेटी, वेटो और ग्रीन टेक, जो EV कंपनियाँ जो जिस तरह से हाइप बनाया गया था ना, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, उस हिसाब से इनके रिजल्ट आए नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो एल्कोहल और रेलवे सेक्टर, ये तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन बेच सब जगह बात हो रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रेलवे का, ट्रांसफॉर्मेशन और अल्कोहल सेक्टर का। हाँ सही है, और नंबर भी इनके आए हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इनके स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 5 गुने तक बढ़ चुके हैं, कोई डबल तो लगभग सारे हो गए हैं। फार्मा, अगला पॉइंट है कि फार्मा और AMC सेक्टर, इन्होंने बहुत अच्छा नंबर दिया है, स्पेशली मिड कैप फार्मा जैसे लिंकलॉन फार्मा, ज्योति और वो लैब, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, और लैब, ये सब अच्छे नंबर दिए हैं। अगला है, अब यहाँ से मैं अगले बात करूँगा सेक्टर जिन्होंने रियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो केमिकल, ऑल टाइप ऑफ केमिकल, कोई कितना भी बोले एग्रो में ये है, स्पेशल में ये है, उसमें ये, कुछ नहीं, सारे केमिकल में प्रॉब्लम है, वो लोग हायर कॉस्ट से झल रहे हैं। IT, ऑल कैप्स, IT सेक्टर जो आउटसोर्सिंग हो या जो भी बिजनेस हो, भाई ठप पड़ा है धंधा, जब तक वो वहाँ महंगाई कम नहीं होगी US में, कुछ नहीं होने वाला। मीडिया सेक्टर, लॉजिस्टिक, मेटल, इनको अवॉइड कीजिए अगले क्वार्टर तक एटलीस्ट। म्यूट रिजल्ट, मतलब हाँ ठीक है चलेगा उस टाइप का। पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक, टोबैको, FMCG, मेरे को टोबैको ने बहुत वो किया यार, ये गोदरेज फिलिप्स का भी नंबर और ITC का भी नंबर उतना इंप्रेसिव नहीं था। मिक्स सेट, मतलब इस सेक्टर की कुछ कंपनियां अच्छी हैं, कुछ कंपनियां बुरी रिजल्ट दी हैं, वो है रिटेलिंग, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, पावर, रिन्यूएबल, बैटरीज, केबल्स। ओके, अब अगला हमारा पॉइंट है मॉडरेट टू गुड सेक्टर, मतलब जहाँ पे हाँ मोमेंटम ठीक है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। हेल्थ केयर, स्नैक्स, बिकानो वगैरह, हॉस्पिटलिटी, होटल्स वगैरह, वायर्स, इंफ्रा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, फोटोग्राफी। इनके सेक्टर के अलावा अब मैं कुछ ग्रुप वाइज आपको बताता हूँ। JSW ग्रुप की ना इस बार सारी कंपनियाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दी हैं, उनके ब्लॉकबस्टर नंबर हैं, कोई भी उठा लो, JSW इंफ्रा, JSW एनर्जी, JSW स्टील, सब। किर्लोस्कर ग्रुप जो अभी 3-4 5-6 क्वार्टर से ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहे थे, इस बार उनका फ्लैट रिपोर्ट रहा है।
अदानी ग्रुप में कुछ सही मतलब ग्रेट नहीं है, जो नॉर्मल रहता है वही है। रिलायंस और टाटा एज यूजुअल एवरग्रीन कंपनी है। तो ये थी पूरी सेक्टर एनालिसिस रिजल्ट बेस के आधार पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो यार।